तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10th और 12th के पेपर आने वाले हैं, तो मैं 10th वालों के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स लेके आया हूँ, है ना। तो जानते हैं क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जो एग्जाम में आते हैं, है ना, और इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, इनमें से एक ना एक समीकरण पूछता है, संतुलित करना, है ना। और जैसे कि उष्मा सेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, इनको पेपर में पूछता है। ठीक है, उष्मा सेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर भी पूछ सकता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, है ना। जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि होती है, मैकेनिज्म होती है ना, उसको भी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अपन अम्ल व सार। अम्ल व सार के गुण पूछ सकता है, अम्ल व सार में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, अम्ल व सार व लवण की परिभाषा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे, है ना, पेपर से पहले अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और आगे चलते इसमें बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। इनसे जो इन टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं ना, वो एग्जाम में अक्सर, हालांकि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, ये क्वेश्चंस आते हैं। अब आपका थर्ड लेसन है ना, उसमें से धातु अधातु में अंतर या धातुओं के गुणों के बारे में पूछ सकता है ना। फिर आगे चलते हैं अपन फोर्थ में, तो आयुर्वेद नामकरण, सजातीय श्रेणी और साबुनीकरण, है ना, नाइट्रोजनीकरण, इनको भी पूछ लेता है। ठीक है, एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है ना। उसके आगे चलते हैं अपन, फिर इसमें देखिए आप पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, जो आपका पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में श्वसन के बारे में पूछ लिया, अनोक्ति श्वसन, ओक्ति श्वसन क्या होता है ना, उत्सर्जन पूछ लिया, तो ये पक्का आएंगे, है ना। फिर आगे चलते
तो एक दो टॉपिक छूट गए थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बारे में पता होगा आपको। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना, तो इधर से इधर गति करती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बायोस्वेट का नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम है। इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये क्या है, ये सब है विद्युत धारा की दिशा, है ना। विद्युत धारा की दिशा के बारे में बताते हैं, है ना। विद्युत धारा की प्रवाह के बारे में बताते हैं, है ना। और उसमें लाइट का प्रवाह किधर हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। और मैक्सवेल का नियम, है ना, इसको भी कंप्लीट करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको भी कंप्लीट करना है। अगर आपने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली तो आपके 10th में लगभग 80% मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।